जय जय, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, मैं कुछ खो सा गया था। क्या कहा तुमने? प्रॉब्लम है थोड़ी ऑफिस में। ओह माय गॉड, इट्स टू लेट। मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। जय, टेक केयर, ओके? ओके, बाय बाय। शोभा, जी मैम साहब। ये सब साफ कर लेना। जी। ये आवाज कैसी? शोभा, जी मैम साहब। ये रोने की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? आवाज? कैसी आवाज मैम साहब? ये रोने की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? नहीं मैम साहब, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये सब क्या है? ये सब क्या है ब्रिजेंद्र? तुम मेरे पार्टनर हो या दुश्मन? प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। पिछले महीने हमने 600 क्विंटल सीमेंट खरीदा था और तुमने बेचा 1000 क्विंटल। बराबर है, 1000 क्विंटल। तो ये एक्स्ट्रा 400 क्विंटल कहाँ से आया? तुम्हें मालूम होगा कहाँ से आया। तुम बताओ कहाँ से आया। ये पर साइन तो तुम ही करते हो। अरे तुमने करवाए हैं धोखे से साइन। 600 क्विंटल सीमेंट को मिलावट करवा के तुमने 1000 क्विंटल करवा दिया। हेलो, हाँ जय बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए भरत भाई। क्या? ये कैसे हो सकता है भरत भाई? ये हमने कोई गुंडे बिंडे नहीं भेजे। भरत भाई आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, ये कैसे? ये सुबह से 10वां फोन है, 10वां। हमारे क्लाइंट के पास पैसे वसूल करवाने के लिए तुमने गुंडे भेजने शुरू कर दिए, वो भी मेरे नाम पर। ये सब करना पड़ता है जय, आजकल ये सब करना पड़ता है। और ये जो कंपनी है ना, सिर्फ मेरी वजह से चल रही है, मेरी वजह से। तुम एक काम करो जय, ये कंपनी तुम छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं मेरी कंपनी छोड़ दूं? इसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। मेरी करोड़ों की कंपनी तुम खरीदना चाहते हो, वो भी 50 लाख रुपए में? हाँ, चुपचाप लो और निकल लो। और हाँ, हमारी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसे एक बार फिर से पढ़ लो। क्यों, क्या है उसमें? उसमें लिखा है कि अगर एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा पार्टनर इस कंपनी का मालिक हो जाता है। इसका मतलब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो क्या है कि कल मुझे मेरा ज्योतिषी मिला था, कह रहा था कि जब तक वो बैठा है मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो कुछ होगा नहीं, जो कुछ बुरा होगा वो तुम्हारा ही होगा। अरे, तो वही आवाज है जो मैंने पहले भी सुनी थी। तुम वही औरत हो ना जिसने मेरे घर में भी रोना धोना किया था? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम कौन हो? क्या चाहती हो? इस तरह रोए क्यों जा रही हो? कुछ तो। मैम साहब, क्या हुआ? ये आपने रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी कर दी है? और ये आप किससे बातें कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ये औरत तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। भाई साहब, आपको कोई औरत नजर आती है? नहीं, यहाँ तो कोई औरत नजर नहीं आ रही। आप लोगों को ये औरत दिखाई नहीं दे रही है? ये मैम साहब, आपका दिमाग खराब हो गया। यहाँ कोई औरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं सिमी जी, आपको कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर, मैंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा है और उसे जोर जोर से रोते हुए भी सुना है। अच्छा, और किसी और को ना तो वो दिखाई दी, ना ही उसका रोना सुनाई दिया। डॉक्टर, कहीं ये हेलुसिनेशन तो? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे लग रहा है सिमी जी आप बहुत थक गई हैं। थक गई? किस चीज से? और इस थकान का इस सब से क्या संबंध है डॉक्टर?
सिमी जी, आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन टेंशन या एनी मेंटल प्रॉब्लम? आप कभी पहले भी किसी डॉक्टर के पास इस मामले में गई हैं? नहीं। ऐसे हेल्यूसिनेशंस आपको पहले भी कभी हुए हैं? देखो प्रिजन, अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो सीधे रास्ते पर चलो, तुम्हारी हमारी फिर से दोस्ती, या ये कंपनी छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे शेयर्स की अच्छी कीमत दूंगा मैं। अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। तुम मुझे खरीदने की बात कर रहे हो और अगर मैंने ना कह दिया तो मैं पुलिस में जाऊंगा, तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा मैं। अबे बेवकूफ, पुलिस में जाएगा तो मारा जाएगा। इस कंपनी में जितने गैर कानूनी काम हुए हैं वो तुमने किए हैं। सारे पेपर्स पे दस्तखत तुमने किए हैं। क्या? मैंने तो देखे तक नहीं है। देखे तक नहीं? और कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पुलिस में बयान दूंगा कि तुमने जितने गुंडे पाल रखे थे उनमें से किसी एक ने तुम्हारी छुट्टी कर दी। फर्स्ट क्लास। राजा बाहर आ। राजा जी साहब। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। तू अपनी बंदूक में गोली भर ले, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। रुकिए मैम साहब, मैं खोलती हूँ। हाँ, देखो कौन है। नमस्ते साहब जी। ओह जय, क्या बात है जय? परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। बहुत थक गया हूँ मैं सिमी। मैं शावर लेकर आता हूँ। कैसा तूफान मेम साहब? अरे कमाल कर रही है, ये इतना सब कुछ हो गया और तू पूछ रही कैसा तूफान? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये किताबें गिर गई, फ्रेम गिर गई, तू पूछ रही कैसा तूफान? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ मेम साहब, देखिए। लेकिन वो अभी ठीक है, तुम जाओ। जी मेम साहब। ये आपको क्या हुआ मेम साहब? आप किससे बातें कर रही है? दरवाजा तो बंद है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ मालूम नहीं क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी भयानक चीजें हो रही हैं जय। मुझे अचानक रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज, जो किसी और को सुनाई नहीं देती, सिर्फ मुझे क्यों सुनाई देती है? और अभी अचानक बाहर तूफान चलने लगा जय। और जय ये क्या? मिरर में तुम उल्टा दिखाई दे रहे हो जय। अरे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी जय, मैं पागल हो जाऊंगी जय। अरे वो आवाज, फिर वो औरत, और अभी आई ना जय। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा सब कुछ उल्टा? नहीं तो मुझे सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है।
कोई रोती हुई औरत दिखाई पड़ी है? पता, तुम जानते हो उसे? जय, मैं समझ रही थी कि मैं पागल हो रही हूँ, क्योंकि जो मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा? जय, रिलैक्स सिमी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मैंने भी उस रोती हुई औरत को देखा है। हाल ही में? नहीं, करीब 7 साल पहले, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे दादाजी बीमार थे। उस वक्त हम लोग उनके साथ गांव में ही थे। पिताजी दवाइयां लाने के लिए बाहर गए थे कि अचानक बिजली चली गई और दादाजी के साथ सिर्फ मैं और डॉक्टर ही थे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि इनके बारे में कुछ भी कहना जरा मुश्किल जय, क्या देख रहे हो? पिताजी, कुछ अजीब भयानक रोने की आवाजें सुनी मैंने इधर से। औरत। औरत? कहीं तुमने कोई रोती हुई औरत तो नहीं देखी? माय गॉड, तो तुमने उस औरत को देख लिया? पिताजी, कौन थी वो औरत और वो क्यों रो रही थी? पिताजी, बेटा, वो हमारे लिए रो रही थी। वो इंसान नहीं, आत्मा है। हाँ, आत्मा। तुम तो जानते ही हो, हमारे दादा परदादा राजा थे और ये आत्मा हमारे खानदान के साथ सदियों से जुड़ी है। मगर पिताजी, मैंने उसे अभी देखा था। पिताजी, यही तो अनर्थ हो गया बेटे। जब भी हमारे खानदान में कोई ना कोई मरने वाला होता है तो ये उसके मरने से पहले ये आत्मा नजर आती है, लेकिन मरने वाले को न ये आत्मा नजर आती है और न ही इसकी आवाज सुनाई देती है। ये हमेशा हमारे खानदान के किसी और इंसान को नजर आती है। मतलब दादाजी। कोई ना कोई तो जरूर मरेगा बेटा हमारे खानदान में। नहीं पिताजी, ये सारा अंधविश्वास लगता है मुझे। कल नदी किनारे चलते हैं, पता चल जाएगा आगे क्या होगा। हाँ बेटा, जब भी कोई मरने वाला होता है ना, तो वो औरत यहाँ भी दिखती है। यहाँ भी? हाँ, मरने वाले के खून से सने कपड़े धोते हुए, और मरने वाला वही कपड़े पहनकर मर जाता है। ये भगवान, ये औरत यहाँ ना ही दिखाई तो अच्छा है, दादाजी बच जाएंगे। तुझे डर है बेटा? आज वो औरत दादाजी के कपड़े धो रही होगी। नहीं पिताजी, वही कपड़े जो दादाजी ने घर में पहने। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। सदियों से ऐसा ही होता है बेटा। पिताजी, वो वही औरत है, वो देखिए। कहाँ है बेटा? यहाँ से 5वीं, वो पीली किनार वाली साड़ी पहनी है ना, वो देखिए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा बेटा। गॉड, उसके हाथ में वही कपड़े हैं जो आपने पहने हैं पिताजी। बेटा, इसका मतलब आज दादाजी नहीं, आज मैं मरने वाला हूँ।
वो औरत जो मुझे बार बार रोते हुए दिखाई पड़ रही है, जय, इसका मतलब हमारे परिवार में किसी की मौत होने वाली है सिमी। और वो मैं ही हो सकता। नहीं नहीं जय, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो जय। जो होना है वो होकर ही रहेगा सिमी, उसे कोई नहीं टाल सकता। वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है, मुझे नहीं सिमी। उस औरत की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, मुझे नहीं सिमी। और आईने में तुम्हें ही उल्टा दिखाई दे रहा था। तुम्हें सुनाई दे रही है ना? मेरी मौत की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है ना सिमी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जय, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अजय को कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। जवाब क्यों नहीं देती? रोज चली जा रही हो। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। मेरा जय मर नहीं सकता, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। मैं हर हाल में उसे बचा कर रहूंगी। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मुझे छोड़कर वो। नहीं, जय को कुछ नहीं होगा। मैं जय को बचा कर रहूंगी। कुछ नहीं होगा जय को, कुछ नहीं होगा जय। सिमी! जय! सिमी! शांत हो जाओ सिमी, शांत हो जाओ सिमी, तुम शांत हो जाओ। उस बेचारी बुढ़िया पर चिल्लाने से क्या फायदा होने वाला है? कौन है उसका, क्या कसूर है? वो थोड़ी मेरे मौत के लिए जिम्मेदार है सिमी। वो तो बेचारी बताने के लिए आती है कि कौन मरने वाला है सिमी। वो तो बेचारी शोक मना रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। जय, तुम कैसे घर से बाहर मत निकलना, तुम कहीं मत जाना। जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शोभा, साहब के कपड़े निकाल रही है? जी मैम साहब, तैयार कर कर रख रही हूँ। देखो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। साहब उठेंगे तो उन्हें याद दिला देना कि मैंने उनसे कहा है कि वो घर के बाहर कहीं भी न जाए। भूलना मत, चाहे जो हो जाए। मेरे लौटने तक साहब कहीं भी नहीं जाएंगे। वैसे मैंने उन्हें बता दिया है। और हाँ, उनसे कहना कि वो मेरा घर पर यहीं इंतजार करे, ठीक है? पर
बाहर क्यों नहीं जाए मेम साहब? देखो, तुम इन बातों में मत पड़ो, सिर्फ साफ से कह देना। जी मेम साहब। बाय जय। ये लो गोलियां, ये उसका घर है। ये घर है, यहां से बाहर निकलता है, ये चौराहा है। हर रोज ये सड़क लेता है वो। ये सड़क सुनसान है, दोनों तरफ जंगल जैसा कुछ है। तुम यहां खड़े रहना, कब बाहर निकलता है मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा, तभी गोली चलाना। ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर जय की बात सही है तो उसे यहीं धोबी घाट पर होना चाहिए। कहीं कहीं ये औरत वही तो नहीं? ये तो वही कपड़े जो जयेश पहनने वाला है। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। शोभा, शोभा, जी साहब। मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ है? आ रही हूँ साहब। सॉक्स कहाँ है मेरा? साहब आप कहाँ जा रहे साहब? मेम साहब बोल कर गई है कि आप उनके आने तक घर पर ही रुके, किधर भी नहीं जाए। मेम साहब ने आपसे बोला है ना? जाना बहुत जरूरी है। मैम साहब को बोलना मैं अर्जेंट काम से बाहर गया हूँ। ओके साहब, मेम साहब ने मना किया है, आप मत जाइए साहब। मैं मैम साहब से बात कर लूंगा, मेरी फिक्र छोड़ो। धोनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो कर ही रहेगा। डर डर के जीना नहीं चाहता मैं। कहीं कहीं जय वो कपड़े ना पहन ले। नहीं, मुझे जय को फोन करके रोकना होगा। इस घर के फोन को आज ही खराब होना था क्या? ये कपड़े नहीं, मेरे होते हुए जय का बाल भी बाका नहीं हो सकता। नहीं, मैं जय को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं जय को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ राजा, वो घर से निकल चुका है, तैयार हो जाओ। नीले रंग की गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है ZMT1943। ZMT1943, तैयार हो जा। जय की गाड़ी नहीं है। शोभा, शोभा दरवाजा खोलो। ओह गॉड, कहाँ गया होगा? शोभा, शोभा दरवाजा खोलो। आ रही हूँ मेम साहब। मैंने तुमसे कहा था जाए। शोभा जल्दी दरवाजा खोलो शोभा। ओह गॉड। मेम साहब, शोभा, साहब आ गए। मैंने साहब को बताया मगर वो माने नहीं, बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है इसलिए चले गए। कितनी देर हुई उन्हें गए? बस अभी अभी गए।
आखिर कब तक डर डर कर जीऊंगा मैं? उन्हीं को कौन टाल सकता है? एक न एक दिन मौत तो आकर ही रहेगी। जय, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कैसे बचाऊं? उफ। चद्दर, चद्दर। पता नहीं कहां तक पहुंचे होंगे। जय, ड्राइवर जल्दी चलो। जय, जय, जय रुक जाओ! रुक जाओ जय! जय! ड्राइवर गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ड्राइवर। जय! 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 मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? मरने का बहुत शौक है तुम्हें? मैं धोबी घाट गई थी। मैंने वहां उस बुढ़िया को देखा। कौन से हमारे कपड़े धो रहे थे। यही कपड़े जो तुमने पहने हैं। जय! 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 चुप जाओ! जय! 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 बाहर मत निकलना! जय! जय! जय यहाँ से जय! जय चद्दर मत उतारना, तुम्हारे कपड़े नहीं दिखने चाहिए। चद्दर ओढ़े रहना। जय! जय झुक जाओ! जय नीचे झुक जाओ। जय! संभल के जय! लेकिन जय, वो था कौन जिसने तुम पर गोली चलाई? बता जय! सिमी, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि वो ब्रिजेंद्र ही है। ब्रिजेंद्र? तुम्हारा पार्टनर? तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाते जय? नहीं सिमी, मैं पुलिस में जाऊंगा तो मैं खुद ही फंस जाऊंगा। उसने ऐसा जाल फैलाया है कि मैं खुद गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा सिमी। मुझे जेल हो जाएगी। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? वो तुम्हें मार देगा? मैं कुछ नहीं कर सकता सिमी, कुछ नहीं कर सकता मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत आके ही रहेगी। नहीं जय, नहीं। मैं हर रोज धोबी घाट जाकर देखूंगी कि वो बुढ़िया कौन से खून भरे कपड़े धो रही है। फिर बस तुम वो कपड़े मत पहनना, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मौत से कोई नहीं लड़ सका है सिमी। नहीं नहीं जय, चाहे कुछ भी हो जाए, जय जय तुम घर के बाहर कदम मत रखना जय। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी जय, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं नहीं बच सकता सिमी, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं सिमी।
क्या क्या कहना चाहती हो? आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। यही है वो कपड़े। ये हैं वो कपड़े जो उस बुढ़िया के हाथ में थे। मैं इन्हें पहनूंगा ही नहीं। हाँ, तुम इन्हें मत पहनना। पर मुझे एक और रास्ता भी मिल गया है जय। क्या? तुम ब्रिजेंद्र की सब बात मान लेना। क्या? देखो, पैसे की लालच में वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना है ना, उसे जो चाहिए सब दे दो। नहीं सिमी, नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा पर उस गुंडे मवाली के सामने कभी नहीं झुकूंगा मैं। प्लीज जय, प्लीज, यही एक रास्ता है। देखो प्लीज मेरी बात मान लो। तुम ब्रिजेंद्र को रात को खाने पे बुलाओ। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, ब्रिजेंद्र को रात को खाने पर बुलाओ ना। अरे आपकी ड्रिंक तो खत्म हो गई, लाइए मैं और एक पैक बनाती हूँ। ब्रिजेंद्र, मैं अच्छी तरह जान गया हूं तुम्हारा चक्कर क्या है, और इसलिए मैंने आज तुम्हें यहां पर बुलाया है। तुम्हें जो चाहिए ले लो। मैं हार गया, तुम जीत गए। मैं बहुत डर गया हूं ब्रिजेंद्र। तो तुम अपनी कंपनी का आधा हिस्सा मुझे बेचने के लिए तैयार हो, मगर याद है ना, सिर्फ 50 लाख में। मैं चाहूं तो वो भी ना दूं, लेकिन इतने सालों से साथ काम किया है तो दे देता हूं। तुम जो चाहे दे दो। मैंने कहा ना मैं हार गया हूं। That's like a good boy. चलो अच्छा हुआ वक्त रहते ही तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई। अभी तुम जवान हो, कोई नई कंपनी डाल सकते हो। सर सलामत रहना चाहिए बस, मालूम है ना, सर सलामत तो पकड़ी 1000। और एक छोटी सी सलाह देता हूं, इस बार पार्टनर जरा देख दाख के लेना। अब जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? ये सब मैंने सिम्मी के कहने पर किया है ना। एनीवे, मैं कल ऑफिस जाते ही एग्रीमेंट साइन कर दूंगा और ये कंपनी तुम्हारी हो जाएगी बस। ग्रेट न्यूज, लेट्स सेलिब्रेट। एक एक ड्रिंक हो जाए। अरे लाना। ओ भाभी जी, गला सूख रहा है और फिर ये मौका है। आप बस आ गई। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। नहीं, वो मैं आप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? अभी सूख जाएगा भाभी जी। मैं प्लीज, आप ऐसे गीले कैसे बैठ सकते हैं? मैं अभी दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। नहीं भाभी जी। प्लीज, आप वेरी सॉरी। क्या भाभी जी, चेंज वेंज शेर कभी चेंज करते हैं क्या? लेकिन थोड़ा गीला महसूस हो रहा है। मैं प्लीज जाएंगे भाभी जी, प्लीज प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप गीले कैसे बैठ सकते हैं? आप Please कहती हैं change तो मैं चेंज कर लेता हूँ। प्लीज, शुक्रिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ से प्लीज आइए ना। आई एम सॉरी, वो मेरी साड़ी फंस गई थी। कोई बात नहीं। हाँ, जो है, हाँ बस यहाँ लेफ्ट में। हाँ जय, जय सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है बॉस,
बड़ी देर लगा दी। मामला फिट हो गया। हाँ? अरे वो बेवकूफ अपना हिस्सा जो कंपनी का है मेरे नाम से करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे ऐसा फंसाया कि उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। इसका मतलब बॉस अब उसे जान से मारने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है। हाँ। हो सकता है वो पुलिस में जाए। हाँ। एक बार पेपर पर साइन कर दे, फिर उसका काम तमाम कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये आवाज बॉस, ये आवाज क्या आई? कौन सी आवाज? बॉस ये रोने की आवाज। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बॉस सामने औरत जा रही है। बॉस धीरे बॉस सामने औरत। अरे बॉस रो रही है। अरे बॉस तुम्हारे हाथ जोड़ो भाई। बॉस देख लो। क्या यार, मार डाला बॉस, मार डाला। मार डाला बॉस। बॉस 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 बॉस। वो आदमी राजा जिसने आप पर गोली चलाई थी, वो आदमी पकड़ा गया है। वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में था और उसने कबूल किया है कि इस आदमी ने ही उसे आपको मारने के लिए सुपारी दी थी। मतलब अगर ब्रिजेंद्र नहीं मरता तो जय मारा जाता? जी हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने मुझे बताया था कि वो एक्सीडेंट के समय ब्रिजेंद्र के साथ ही बैठा हुआ था और अचानक ही उसे एक औरत दिखाई दी और उसने गाड़ी जोर से घुमा दी और इसी चक्कर में गाड़ी टकरा गई। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, यह आदमी तो मारा गया परंतु राजा को खरोच तक नहीं आई। और इस तरह सिमी ने मौत को धोखा देकर अपने पति की जिंदगी बचा ली। जय के बदले वो आदमी मरा जो उसे मारना चाहता था। ये सब कुछ नामुमकिन सा लगता है, मगर कई बार मौत को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी और मौत से आगे भी कुछ है। सर, मैंने जब से आपकी किताब वीरता पढ़ी है तब से मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही थी, और आज जब मुझे वाकई मौका मिल गया, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझ पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहती हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, जबकि हमारे फौजी जवान हमारे मुल्क के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं। आपकी बात सही है सर, लेकिन आप अलग है सर, क्योंकि उस वक्त आप फौजी नहीं थे, आप एक सिविलियन थे। सिविलियन ही नहीं बल्कि एक मुजरिम भी थे। हाँ सर, तभी आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और देश की रक्षा की। आपकी हिम्मत और बहादुरी से कितने लोग इंस्पायर हुए सर, आई कांट टेल यू। सर, अगले हफ्ते से हम लोग शूटिंग शुरू करते हैं, वहीं गवाला के जंगलों में, जहां आज से 30 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। मैं उन सारी जगहों पर शूटिंग करना चाहती हूँ जहाँ एक्चुअली ये घटनाएं हुई थी। ये देखिए सर, ये झील का किनारा, ये बॉर्डर और ये रोहिला पास की चौकी, यहाँ सब जगह करना चाहते हैं सर। हाँ, यही वो जगह है जहाँ ये सब कुछ घटा था। मेरी जिंदगी बदल गई थी। सारिका, तुम अपनी फिल्म की शुरुआत जेल से करना चाहती हो ना? हाँ सर, आप अपनी वर्दी लाए हैं ना सर? हाँ, ये देखो, इतने सालों से संभाल के रखिए इस यादगार को। सर, मैं चाहती हूँ हम ये फिल्म आपको वर्दी पहनाकर शूट करें, उससे आप बिल्कुल वैसे लगेंगे जैसे 30 साल पहले लगते थे, और देखने वालों को बहुत ऑथेंटिक लगेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं फिर से एक बार बन जाता हूँ गवाला जेल का कैदी नंबर 722।
जेल के बैकग्राउंड को रखते हुए हमको सर को इंटरव्यू देना, इसलिए ध्यान रखना कि सारी लोकेशन एक्सपोज हो जाए। सर वेरी गुड ना। अच्छा सर, हम बस 5 मिनट लेंगे अपना सेटअप रेडी करने के लिए, तब तक आप इंतजार कीजिए, बस 5 मिनट। सर को कुर्सी दो प्लीज। सर 5 मिनट्स। हाँ अब तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे पहले था, पर मुझे सब कुछ याद है। ये बैरक्स और चेक पोस्ट और ये दीवार, इस दीवार को कूद के ही तो हम लोग भागे थे। समीर, सब रेडी है? सब वी आर रेडी। मुरली रोल। रोलिंग। सर, आप हमें प्लीज बता सकते हैं कि 30 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? 30 साल पहले मैं यहां चोरी के जुर्म में 4 साल की सजा काटने आया था। अचानक जंग छिड़ गई। जेल के बहुत सारे अफसरों को लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। पहरा देने के लिए यहां बहुत कम रह गए थे। मैं और मेरे 2 साथी शम्मी और दारा, हमने जेल से भागने का तय किया। इससे अच्छा मौका हमें कहां मिल सकता था। और एक रात अरे राम सिंह, आज कुछ ज्यादा ही बमबारी हो रही है। अरे हमारे जवान तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। ये ले। जल्दी फेंको। रुकना, 12 का घंटा तो बजने दे। जल्दी फेंको। देखो भाग रहे हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हमारा पीछा कर रहा है। कुत्तों को ले चल। अरे फिक्र मत करो, इसलिए तो मैं इस झील के रास्ते से आया हूँ। कुत्तों को हमारी गंध नहीं आएगी। संजीव उठ। गंध करनी जाएगी। चलो 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 जल्दी आजा। चलो चलो जल्दी चलो, सुबह होने से पहले हमें उस बॉर्डर के पार जाना है।
चलो। गज्जू, क्या हुआ यहाँ? ये तो हमारे देश के जवान हैं। लगता है दुश्मनों ने इन पे हमला किया है। अरे भाई साहब, ठीक तो है? हाँ? क्या? पानी लेके, पानी हाँ हाँ। लीजिए। कमांड तक मैसेज पहुंचाना है। दुश्मनों ने रास्ता बदल दिया है। वो अब रोहिला पास से अटैक करने वाले हैं। सुबह तक रोहिला पास ब्लॉक करना होगा। वो लाल बटन घुमाकर मैसेज। भाई साहब, गज्जू पागल हो गया है, क्या कर रहा है? हमें आर्मी को ये खबर पहुंचाने बहुत जरूरी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दारा, हम लोग अभी जेल से भाग के आए और तू हमें वापस जेल पहुंचा देना चाहता है? हमें आर्मी वार्मी से बात नहीं करनी है, ये हमारा काम नहीं है। सुन गज्जू, यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं है। चल चलते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ? यहाँ इतने लोगों ने हमारे देश के लिए जान दे दी और हम इतना भी नहीं कर सकते? सुना नहीं तुमने कि आर्मी को ये खबर देनी जरूरी है और मैं दूंगा। गज्जू, हेलो हेलो, आर्मी कमांड, आर्मी कमांड। सर, हमारे पहुंचने से पहले यहाँ सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन एक मरते हुए सिपाही ने मुझे आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए कहा है कि दुश्मनों ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब वो लोग रोहिला पास की तरफ से अटैक करेंगे। सुबह होने तक उस पास को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है सर। सर, मेरा नाम गजेंद्र है। मैं और मेरे दो साथी, सर हम लोग जेल से भागे हुए कैदी है सर। कैदी? ओह माय गॉड, अब हम लोग क्या करेंगे? वो पास तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और हमें वहां पहुंचने में 2 घंटे सर लग जाएंगे। हम लोग कैदी जरूर है लेकिन कायर नहीं है। आपके पहुंचने तक हम लोग दुश्मनों का सामना करेंगे। यहाँ पर गोले, बारूद, बंदूकें वगैरह बहुत है सर। हम लोग दुश्मनों का डट के सामना करेंगे सर। तुम कैदी होकर भी बहादुर हो। मैं कर्नल वालों बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुमसे हाथ जरूर मिलाऊंगा। गुड लक। सुन गज्जू, तुझे मरना है ना तो अकेले मर, मैं जा रहा हूं। ए दारा,
कायरता से बेहतर मौत है दारा। अगर तुझे अपनी जान की इतनी फिक्र है ना, गज्जू नहीं। फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। गज्जू, इस जगह को बचाने का जिम्मा मैंने ले रखा है। मैं दुश्मनों का डट के सामना करूंगा और तुम लोग मेरा साथ दोगे। गज्जू, 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पता नहीं दुश्मन पहले आएगा या हमारी आर्मी। गज्जू ने मरवा दिया। जी चाहता है इसे गोली मार दूं। लगता है सारे हिंदुस्तानी मर गए। उफ, मुझे मत मारो। वहां 2 लोग हैं। उधर है। दारा, तुमने मैं पहले क्यों नहीं बताया? सावधान क्यों नहीं किया? मार दिया शमी को। कायर, गद्दार। नहीं, मुझे मत मारिए। मैंने तो आपकी मदद की है। मुझे मत मारिए। खड़लवादवा, बस यही है सारी कहानी। कैदी नंबर 722 की कहानी। मेरे पैर में गोली लगी, उसी वजह से मैं आज भी ठीक से चल नहीं पाता हूं। यहां लगी थी गोली। सरकार को लगा कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है। उन्होंने मेरी सजा माफ कर दी और मुझे ये दिया, ये मेडल। समीर, मेडल का टाइट क्लोज लो। जब भी मैं इस मेडल को देखता हूं तो 30 साल पहले की वो रात मेरी आंखों के सामने आ जाती है। काश दारा ने हमें सावधान कर दिया होता तो वो दोनों बच जाते। ये मेडल हम तीनों का होता। गॉड समीर, सर, आपकी कहानी सुनकर तो आंखें भर आई। मैं बहुत लकी हूं कि मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूं। सारिका, आवाज शायद उस तरफ से आ रही है। कौन है वो?
कौन है ये? पता चलेगा। क्यों है? कौन है तू? हाँ? कौन है? क्यों हंस रहा था? क्यों हंस रहा था तू? हाँ? मैं नहीं हंस रहा था, ये लोग हंस रहे थे। कौन लोग? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसकी बात कर रहा है? ठीक से देखो, ये यहाँ पे दिखाई नहीं देता। कच्चू। कच्चू? मेरा नाम कैसे याद था तुम? कैसे याद है मेरा नाम? कैसे याद है? किसने बताया मुझे? सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर इधर आइए प्लीज। सर मुझे कोई पागल लग रहा है, इसने आपको बातें करने सुना होगा, इसलिए आपका नाम जान लिया। छोड़िए इसे, बहुत काम बाकी है। समीर लेट्स गो। बहुत उसको छोड़ो, बहुत काम बाकी है। सर चलिए प्लीज प्लीज। क्या खाओगी? भूख लगी है ना? रोटी, बिरयानी। मामा सर के लिए तौलिया रेडी रखो। चलो समीर रोल। ओके सर। सर उस रात जेल की दीवार कूदकर नाले के रास्ते झील पार करने के बाद के बारे में कुछ बताएंगे आप? झील तो क्या, उस वक्त हम लोग इतने डरे हुए थे और भागने की इतनी जल्दी थी कि 7 समंदर पार करने होते तो वो भी कर जाते हैं। मुझे याद है दारा को तो ठीक तरह से तैरना भी नहीं आता था। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ सर? मुझे बचाओ। आइए सर आइए सर आइए सर। आप ठीक तो है ना? करिए तो मामा। सर क्या हुआ सर? कोई मुझे पानी में डुबा रहा था। कोई नहीं सर, अगर कोई अंदर होता तो बाहर निकलने की कोशिश करता। तो कुछ भी हलचल नहीं है। नहीं कोई मुझे खींच रहा था, मैंने कुदरत खींचा तो कोई खींच रहा था मुझे, कोई डुबा रहा था मुझे, कोई डुबा रहा था। सर तालाब है, कीचड़ होगा, पेड़ पौधे होंगे, शायद आपका पाँव फंस गया होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। समीर सर को बुखार हो गया है। ये तुम इतनी रात को यहाँ पर बैठे क्या देख रहे हो? सारिका ये देखो, सर की दाई तरफ ये देखो। कमाल है सारिका, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। देखो ऐसा लगता है जैसे सर को कोई खींच रहा है, हाथ जैसा लगता है ना। तुम पागल हो गए हो, किसी पेड़ की टहनियां डाली लगती है। नहीं सारिका, मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, सर को डेफिनेटली कोई पानी के अंदर खींच रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समीर। गजेंद्र सर के साथ कोई ऐसा करने की कोशिश ही क्यों करेगा? पता नहीं सारिका, पर कोई तो है जो नहीं चाहता ये डॉक्यूमेंट्री बने। ये किताब देखो, मुझे इसी हालत में अपने बैग से मिली है। ये चली हुई किताब? ये क्या हो रहा है समीर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें गजेंद्र जी को इस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। वो पहले से इतने परेशान हैं। तुम ठीक कहते हो। हे भगवान 102। सर आप एक काम कीजिए, आप ये लेमन टी पी लीजिए और ये कैप्सूल्स खा लीजिए, आराम मिलेगा। संभाल के। सारिका, मुझे पक्का यकीन है पानी में मुझे किसी ने खींचने की कोशिश की। आप परेशान मत होइए सर, बस इतना समझ लीजिए कि आज का दिन ही खराब था। मैं कल एक काम करूंगी सर, जहां हम लोगों की शूटिंग है वहां पर पहले यूनिट वालों को भेजकर सब चेक करवा लूंगी, ताकि हमें पता हो कि सब ठीक है। डोंट वरी।
ठीक है सर, आप आराम कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कारतूस? इस पे तो मेरा जेल का नंबर है 722। कौन हो तुम लोग? हाँ? कौन हो? अपने दोस्तों को भूल गया गज्जू? हाँ, 30 साल बीत गए। याद है गज्जू, मेरे सीने में 2 गोलियां लगी थी और मुझे सर में। हमारे पास तो हमारी गोलियां हैं, तेरी गोली कहां है गज्जू? जा कहां रहा है गज्जू? अपनी वर्दी तो साथ ले जा। देख गज्जू, इस पर तो गोली का कोई निशान नहीं है। इस बार निशाना सही जगह लगेगा। सर गजेंद्र सर, मैं सारिका सर, क्या हो गया आपको? नहीं मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे ये लोग। कौन? ये समीर है सर, समीर। क्या हुआ आपको? नहीं बता रहा शम्मी। किसकी बात कर रहे हैं? पता नहीं क्या हुआ, हम लोग यहाँ बैठकर रेडियो सुन रहे थे, टेंट से बाहर निकले, अचानक चीखने लगे, भागने लगे। नहीं 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 नहीं, रेडियो नहीं, या वायरलेस था, वो लोग यहाँ थे। कौन लोग सर, कौन लोग? बता रहा शम्मी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उनके हाथ में मेरी वर्दी भी थी और उस वर्दी में से खुद देखा मैंने, मुझे मार डालेंगे। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपकी वर्दी मेरे पास है, कल की शूटिंग के लिए मैंने ली है, उसको तैयार करने के लिए। आपकी तबीयत खराब है, इसलिए घबराहट की वजह से आपको बुरे सपने आए होंगे। सर देखिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है, अब टेंट में चलिए। देखिए, आपको इतना तेज बुखार भी है, एक काम करिए, मेरे पास नींद की गोलियां हैं, मैं आपको दे देता हूँ, आप उन्हें खाकर आराम से सो जाइए। हाँ? और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, या हम सब लोग आपके साथ हैं। चलिए। गज्जू, तो उस रात झील को पार करने के बाद मैंने, दारा और शम्मी ने रेवास के उस जंगल को पार करने की सोची और वहां से 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर था, वहां उस दिशा में। सारिका, समीर, कहाँ तुम लोग, कहाँ गए? सारिका, मुझे
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, 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 नहीं नहीं नहीं। संभाल के सर। आर यू ऑलराइट? क्या हुआ सर? वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? किसकी बात कर रहे हैं सर आप? वो सिपाही, वो बंदूक, वो कहाँ है वो? सर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्या हुआ क्या? सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप अचानक चिल्लाने लगे और गिर गए, फिर बेहोश हो गए सर, और तो कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से भेज दो। सर बात क्या होगी सर, बताइए तो सही। देखो सारिका, मैं तुम्हारी ये शूटिंग नहीं कर सकता। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आधा काम हो गया है, अगर बीच में छूट जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा सर। प्लीज आप आराम कर लीजिए, यू जस्ट रिलैक्स, उसके बाद हम लोग कल शूटिंग कर लेंगे सर। देखिए, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मुझे घर भेज दो। सर आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए सर, आप आराम कर लीजिए। मैं पागल नहीं हुआ, मैं पागल नहीं हुआ। I want to go home। मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम सबसे पहले वैन को बुलाओ, वैन को बुलाओ मुझे। सर आप रिलैक्स कीजिए, वैन लोकेशन से मैडम को लेके आती होगी, फिर हम सब आपको छोड़ने चलेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम ये पता करो कि यहाँ से पहली गाड़ी बंबई के लिए कौन सी जा रही है। गाड़ी हो, प्लेन हो, कोई भी हो, मुझे घर जाना है बस। मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। भाड़ में जाए इनकी वैन, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ कि गाड़ी कितने बजे की। मैं नहीं रुकता हूँ। रुकना तुम। सारिका जी, सर पता नहीं कहाँ चले गए, और जब शूटिंग के लिए आर्मी राइफल्स लाए थे ना, उनमें से एक गायब है। ओह माय गॉड, ये चले कहाँ गए ऐसी हालत में? बीमार भी है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से समीर के पास जाओ, वो लोकेशन पे शॉट्स ले रहा है, उसको बोलो सब काम छोड़ो, सर को ढूंढे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। गजेंद्र सर, गजेंद्र सर, गजेंद्र सर, गजेंद्र सर। सारिका, कुछ पता चला? सारा जंगल छान मारा, कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए? क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला। कहाँ चले गए सर? आखिर चले कहाँ गए? कज्जू को ढूंढ रहे हो ना? मुझको मालूम है वो कहाँ है। तुम? ये तो वही पागल है ना? हाँ, आओ देखे। ए, सुनो तुम, सुनो। ए भाई, सुनो। तुम्हें कैसे मालूम कहाँ है वो? कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। पता नहीं कहां ले जा रहा है ये। कम ऑन सारिका।
ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कहाँ गया हूँ? कोई सपना तो नहीं है? मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ। गज्जू, यहाँ खड़े खड़े क्या बकबक कर रहा है तू? तारा तू? नहीं, 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 मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या डर लगा है तेरे को? क्या डर लगा है? शम्मी तू, तारा, शम्मी। अबे क्या हमेशा कायरों जैसी बातें करता है तू यार? कभी तो बहादुरी दिखाया कर। तेरे दिल में इस देश के लिए कोई जज्बात नहीं है क्या? नहीं, नहीं, क्या नहीं? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर। हेलो, हेलो, आर्मी कमांड। ये मैं कहाँ हूँ क्या? ये सब तो 30 साल पहले हुआ था। ये मेरे कपड़े कैसे बदल गए? मैं फिर से जवान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुझे फिर से 30 साल पहले की उस रात का सामना करना पड़ेगा? मरना है तो तुम अकेले मरो, मुझे मरने का शौक नहीं है। गज्जू, कायरता से बेहतर है मौत। अगर तुझे अपनी जान की इतनी पड़ी है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। पागल हो गया क्या? मैंने इस जगह को बचाने का जिम्मा लिया है। शम्मी मेरे साथ है। बेहतर होगा तू भी मेरा साथ दे। जी तो करता है कि तारा का भेजा उड़ा दूं, पर इसे मारकर जब तक मैं दूसरी गोली भरूंगा शम्मी मुझे न उड़ा दे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लगता है सारे हिंदुस्तानी मर गए। ओह, वो वहां है, वो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखो वो वहां है, वो तारा और शम्मी। देखो कायर, गद्दार, तेरी वजह से शम्मी मर गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गज्जू, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं सर, मुझे मत मारिए, मैंने तो आपकी मदद की थी सर। सर मुझे मत मारिए प्लीज। हाँ कायर। नहीं सर, मुझे मत मारिए। वो गोली तेरे पैर पे पड़ी थी, यह गोली तेरे सीने पे पड़ेगी। नहीं। और यही तेरा मेडल होगी। कर्नल वाधवा। यस सर, मैं ही गजेंद्र हूँ सर। मैंने ही आपको वायरलेस पे वो मैसेज दिया था सर। हम ही ने इस पास को ब्लॉक किया सर, हमने ब्लॉक किया सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर इस पास को ब्लॉक करने में सर हमने हमारे दो साथी सर। अरे सर, सर आप यहाँ, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं। सर, सर, ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? तारा,
शम्मी, मैंने कहा था ना, वो लोग मुझे मार डालेंगे। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? किसने मारा आपको? दारा ने मुझे गोली मार दी। सारिका, मेरी एक कहानी झूठी है। मैंने इनके साथ में धोखा किया था और सर कैसे हुआ ये सब कुछ? मैंने तो तुम्हें डॉक्यूमेंट फिल्म बनाने भेजा था। वो आदमी मरा कैसे? हम 30 साल पहले ग्वाला बॉर्डर पर हुई घटना पर फिल्म बनाने गए थे सर, लेकिन उस घटना की सच्चाई ये है। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। उससे भी अजीब बात यह है सर, गजेंद्र सर की पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी में से ये कारतूस निकला। ये आर्मी का वो कारतूस है जो 30 साल पहले जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फिर बनना बंद हो गया था। लेकिन गजेंद्र सर की मौत इसी कारतूस से हुई। क्या गज्जू वास्तव में अपने अतीत में चला गया था या उसके जमीर ने उसकी जान ले ली? वो मेडल फिर कभी नहीं मिला। हो सकता है वो किसी अनजानी कब्र में किसी के सीने पर लगा हो जो कि वास्तव में इसका हकदार था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।